नमस्ते भाई साहब, भाई बहनों, आप लोग कुशली है। जैसा हम लोग डेली बात करते हैं, आज हम बात करेंगे हम लोग को वरिष्ठ नागरिकों को कैसा करके ज़िंदगी, मतलब हम लोग को जो ज़िंदगी है कैसा करके बिताना चाहिए। से कोई भी जगह रहे, सिटी रहे, अर्बन में रहे, गांव में रहे, कोई भी जगह, एक तो हम लोग को ज़िंदगी का टाइम जो सारा दिन चलता है 24 घंटा, वो एक तो ताल से चलता है, तो रूटीन से चलता है। हम लोग को जो परमेश्वर है, गॉड है, जो है, तो वो हम लोग को भगवान है, तो जो भी है, जिसका जो धर्म का जो है, ये है, गॉड है, तो सब एक तो तालमेल हम लोग को रखा है। वही तालमेल करके हम लोग को ज़िंदगी जिताना है, बिताना है। और ज़िंदगी में रूटीन चलने से ही हम लोग को और ज़्यादा दिन हम सुस्त रह गए। कहेंगे हम लोग को जो शंका है, हम लोग को जो बुजुर्ग आदमी का जो संख्या था आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, उससे हम लोग आगे बढ़ रहा। हम लोग को जितना संख्या में बढ़ रहा हो, इस हम लोग को जिम्मेदारी बढ़ रहा, हम लोग को संख्या बढ़, हम लोग को बीमारी बढ़ रहा, सब कुछ बढ़ रहा। तो इसलिए तालमेल के लिए एक तो डेली रूटीन हम लोग को डेली रूटीन जैसा होना चाहिए, उस हिसाब से चलने से हम लोग कुछ तो दुरुस्त रहेंगे। पहला काम है, देखिए, जो जहाँ भी रहे, हम लोग को पूरा ज़िंदगी का डेली का जो टाइम है, उसमें हम लोग को काम में ही चला जाता है। जो घर में रहता है, वो उसका वो सुबह से रात तक उसको काम चलता है। ज़्यादातर आपका वरिष्ठ नागरिक महिला लोग को, आज जो घर में ऐसा पुरुष लोग रहता है, उम्र का आदमी, रिटायर आदमी, उसका भी काम जिंदगी भर सारा दिन उसको बिताया जाता है। दिन का टाइम बहुत कम है, रात का टाइम अलग काम करता है। आज जो सिटी में रहता है, जो नौकरी करता है, वह नौकरी के छूट गया था, वो लोग को भी काम ऐसा है। तो उसका अंदर में हम लोग को पूरा 24 घंटे के अंदर हम लोग को जो डेली रूटीन का कुछ काम होता है। देखिए, हमारा जो शरीर है, हम लोग को जो बॉडी है, बॉडी का भी कुछ डिमांड है, उसका भी रेस्ट होना चाहिए, उसका भी कुछ होना चाहिए। और शुरू से एकदम 5 बजे तो हम लोग उठ जाए तो बहुत अच्छा है। 5 से 6 बजे का अंदर उठ जाइए। कोई भी आदमी, कोई भी बुजुर्ग नागरिक की जो है, कोई भी जगह है, कोई भी जिला, कोई भी स्टेट, जहाँ पर हम लोग को पूरा देश में जहाँ है, वही टाइम आप लोग उठ जाइए। उसमें क्या होगा, हम लोग वही टाइम उठने से सुबह का जो आपका वेदर, कोई भी जगह सुबह का बहुत तंदुरुस्त रहता है। हम लोग बहुत अच्छा करके वो वही टाइम सांस ले सकता है। ज़्यादातर बुजुर्ग आदमी का, आप अपना घर से कोई भी ड्रेस पहन के बाहर हो जाइए, घूमते रहिए, करिए। उसका बाद अच्छा जगह देख के आप योगा भी कर सके। उसमें क्या होगा, हम लोग को बहुत तरह का, हम लोग को बॉडी का जो है, बॉडी का जो मसल है, ब्लड है, उस सर्कुलेशन ठीक रहेगा। तो हम चाहते हैं आप लोग, हर आदमी बोलिए, औरत बोलिए, औरत लोग घर में बैठ के कर सकता है, कुछ बात नहीं है, करके उसका काम, उसके बाद फिर घर का काम चालू कीजिए, उसमें कुछ कमी नहीं है। वो काम है, जिंदगी 24 घंटा के अंदर आधा घंटा 1 घंटा आप कुछ योगा कीजिएगा, उसमें कुछ खराब नहीं होगा, कुछ कमी नहीं जाएगा। लेकिन वो आपका बॉडी का चाहिए, वो आपका जो शरीर है, शरीर को चाहिए। उसमें क्या होगा, आपका ज़िंदगी तालमेल ठीक ठाक चलेगा। जैसा हम लोग को ज़िंदगी का जो घड़ी है, वो घड़ी भी ठीक ठाक चलाना चाहिए। उसके बाद आप टिफ़िन कर लीजिए, जैसा टिफ़िन हो, जो जैसा जिसका जो जैसा मिला है, जो आदमी को जो जला में जहाँ जैसा मिला, वो टिफ़िन कर लीजिए। टिफ़िन का बाद आप कुछ काम टाम करिए। काम करने का बाद जो काम रहे, सुबह का जो काम रहे, जो सिटी में, वो अपना बाजार के बोलिए, कोई जो गांव में रहे, उसका अपना खेती का कुछ काम रहे, जो काम रहे करते रहिए। उसके बाद दोपहर का खाना, उसके पहले दिन में हम लोग, जैसा डॉक्टर लोग को बोला हुआ है, हम लोग सारा दिन सुबह से रात तक जो टाइम है, उसमें क्या है, दिन में ज़्यादातर 3-4 टाइम खाने का बाद खाना चाहिए। मतलब उसका 4 टाइम का बाद ज़्यादा नहीं खाने का, सबसे 3 टाइम खाने से सब बहुत अच्छा है। मतलब हम लोग को उसको जो डाइजेशन प्रक्रिया, मतलब हजम का जो बात है, वो भी सही होना चाहिए। तो हम बोलना चाहते हैं, आप लोग 3 टाइम, सारा दिन में 3 टाइम, बस 4 टाइम तो डिवाइड कर लीजिए, भाग कर लीजिए। उसमें क्या होगा, वही टाइम करके एक टाइम खाना आप खाते रहिए, काम भी करते रहिए, खाना भी खाते रहिए। उसमें क्या होगा, हम लोग को बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म जो है, जो शरीर क्रिया है, शारीरिक जो क्रिया है, वो ठीक ठाक चलेगा।
क्योंकि वो हजम करने का, जो हम खाना खा रहा है उसका बाद वो हजम करने के बाद वो सब कुछ करते रहेगा। इसके लिए उसको भी टाइम देना है, उसके बाद रेस्ट करना, सब कुछ है। और जैसा हम बोल रहे हैं, सुबह आप उठिए 5 बजे के अंदर सही। रात में आप लोग कोशिश कीजिए, एकदम मेहरबानी करके सबको बोल रहा हूँ, एकदम रात में 9 बजे 9:30 का बंदर आप लोग रात का खाना खा के सो जाइए, काहे कि सुबह का उठने का है। देखिए गांव का आदमी लोग ये बात ज़्यादा मानते हैं, काहे कि उसको सुबह का काम भी रहता है, इसीलिए वो ऐसा 9 9:30 का बाद रहता है, मतलब वो ये नहीं करता है, वो खाना खा के सो जाता है, हमको पता है। लेकिन अर्बन एरिया, सिटी एरिया में हम लोग को बहुत देर हो जाता है, ऐसा देर हो जाता है। और नौकरी कोई भी घर वाला सब देर करके आता है, उसका बाद वो खाना खाते खाते 11-12 बजे, कभी का तो 1 बज जाता है। ये बहुत हम लोग को बॉडी को इसको प्रेशर हो जाता है, कहीं को उसको रेस्ट नहीं मिलता है, फिर आपको सुबह उठने का आपको तकलीफ हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान दीजिए, रूटीन मानिए, रूटीन मान के चलिए। कोई भी जगह पे कोई भी आदमी रूटीन मान के चलिए, उसमें क्या होगा हम लोग को आप ज़्यादा दिन हम तंदुरुस्त रह सके, आपको परिवार को भी देख सके, परिवार का भी जिम्मेदारी हम लोग को ऊपर है। जितना दिन हम लोग बचा है उसके परिवार की जिम्मेदारी से हम लोग भी काम करेंगे। और दूसरा बात है खाने का बात। देखिए खाना में हम बोलना चाहते हैं, खाने में सबसे अच्छा, सबसे तंदुरुस्त, सबसे मेडिकेटेड खाना है जो हम लोग को पुराना बुजुर्ग आदमी, हम लोग को भी पुराना 100 साल पहले से बोल रहा हूँ, वेजिटेबल सबसे अच्छा खाना है। जितना वेजिटेबल लीजिएगा उतना हम लोग को अच्छा खाना है, काहे कि वो डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, उसका तंदुरुस्त आता है, उसकी इम्यून सिस्टम, हम लोग को बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो भी बहुत तरह का फायदा करता है। इसीलिए हम चाहते हैं जितना आदमी लोग जहाँ है, जहाँ भी बोलिए, वेजिटेबल खाना, मतलब सब्जी खाना, हरा सब्जी, ज़्यादा से ज़्यादा हरा सब्जी आप लोग ज़्यादा खाइए। उसमें क्या होगा, उसका आपका सूप खाइए, जो भी कैसा करके खाइए। उसके बाद और भी है, जैसे सोयाबीन तरह का है, पनीर का है, ऐसा करके मिले तो आदमी का ज़्यादा सोयाबीन का खाना बहुत है, कहीं पनीर का बहुत दाम है। जैसे दूध मिलता है हम लोग को गांव में, जो दूध मिलता है, दूध बहुत प्रोटीन का है, दूध खाना चाहिए। दूध जैसा भी मिले दूध खाइए। दूध का परेशान है तो उसके साथ जो लोग दूध में उसका परेशान नहीं होता है, गैसिलिटी है, गैस्ट्राइटी है, गैस का बहुत है, कोई ये कबा है, वो लोग क्या कर सकता है, उसके जगह में वो पनीर खा सकता है। दूध से छानबीन करके पनीर बना के वो पनीर खा लेता है। वो ये सब बहुत फायदामंद चीज़ है। आप लोग वेज खाइए। हम चाहते हैं हर आदमी, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जो वरिष्ठ नागरिक लोग ज़्यादा वेज खाने से हम लोग को उम्र हिसाब से हम लोग सही रहेंगे। आप लोग, मेरा जो उम्र जितना बढ़ेगा उस हिसाब से सही रहेंगे। दूसरा बात है क्या है, वेज के बाद नॉन वेज होता है। नॉन वेज में बहुत तरह का होता है, मेनली आपका फिश होता है, उसके बाद अंडा होता है, उसके बाद माटून बाद चिकन होता है। लेकिन माटून तो देखिए रेड मीट तो नहीं खाने से बहुत बढ़ता है। उसके बाद फिश देखिए, फिश का बहुत तरह का फायदा, फिश का भी फायदा है। जिंदा मछली जो होता है, जिंदा मछली वो बहुत फायदा करता है, उसका जो सूप होता है वो बहुत फायदा करता है। उसका बाद मछली का बाद अगर ये अंडा जो है, अंडा भी खाना चाहिए, जिसका उसके हम लोग को जो बॉडी वेट है वो भी मेंटेन कर देता है। और उसके बाद चिकन हो सके सूप खाइए। चिकन का ऐसा ज़्यादा मसाला वाला खाना ना खा के सूप टाइप का खाइए चिकन, उसमें क्या होगा हम लोग को फायदा करेगा। देखिए जो बीमारी आदमी वो भी खाता है, जो हमारे जैसा बच्चा लोग को खिलाता है, बच्चा लोग को भी सूप खिलाइए। देखिए जितना जैसा ज़्यादा जापानी लोग जो होता है, जापानी लोग को देखिएगा, चाइनीज़ लोग को देखिएगा, ज़्यादा सूप खाता है। सूप क्या होता है, बॉडी में आपका वो एब्जॉर्ब कर लेता है, बॉडी में टान लेता है सूप। लेकिन आपका ऐसा गोटा मांसो भी खा लीजिएगा ना, वो चिकन खा लीजिएगा, कोई भी चीज़ खा लीजिएगा, उसमें क्या हो, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन में वो ब्लड से हम लोग को जो रक्त है, रक्त में उसमें मिलने का बहुत टाइम लगता है। लेकिन सूप टाइप का खाना, कोई भी सूप, मछली का सूप बोलिए, चिकन का सूप बोलिए, वेजिटेबल सूप बोलिए, हम लोग को बॉडी तुरंत ले लेता है, तुरंत हम लोग को फायदा करता है। तो हम चाहते हैं आप लोग इसमें ध्यान दें। ध्यान करके हम लोग तो कोशिश जारी रखता हूँ। हम लोग को जो चैनल है, कोशिश करने का, सहायता करने का, मतलब एफोर्ट्स एंड सपोर्ट, वो हिसाब से हम लोग कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग, हम लोग को, हमारा देश का आदमी हर तंदुरुस्त रहे और सुस्त रहे, हम लोग एक साथ जीते जाए, एक साथ चलते रहे। और हम लोग को जो डेली रूटीन का जो खाना के बारे में बताया, आप लोग को भी
कुछ ऐसा कुछ बारे में आपको अलग कुछ इस बारे में पता है तो हमको भी कमेंट करके बोलिए क्या है नहीं है, और आप लोग का और कुछ आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं सुबह शाम का टाइम कभी कभी नहीं हो सके, सुबह का जरूर आदमी आप लोग योगा कीजिए। योगा बहुत तरह के योगा होता है, हम लोग ऊपर से माथा से पाँव तक बहुत तरह के योगा होता है, फ्री हैंड एक्सरसाइज है, जितना भी कीजिए वो उतना फायदा करेगा। हम लोग को जो डाइजेशन प्रॉब्लम है वो मिट जाएगा, वो सही रहेगा। काहे कि आपका दवाई का खाना खा के हम लोग को डाइजेशन करेंगे, हम लोग सब सही रहेगा उतने ज़्यादा दिन में। उससे अच्छा अपना तंदुरुस्त रह के हम लोग बॉडी को खाने के हिसाब से बॉडी के तंदुरुस्त रह के हम लोग योगा करके हम लोग व्यायाम करके उसको तंदुरुस्त बहुत अच्छा है। दवाई खाना खा के देखिए, जो बीमारी रहेगा उसको तो दवाई खाने ही होगा, जिसको बीमारी है उसको तो दवाई खाने होगा, वो अलग बात है। लेकिन आम आदमी जो जनरल जो पब्लिक है उसका कोई गैसिडिटी हुआ वो दवाई खा लिया, उसको कोई बुखार हुआ दवाई खा लिया। हम चाहते हैं ऐसा दवाई मत खा के आप खुद अपने से तंदुरुस्त होइए, अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा दीजिए। जैसे देखिए हम बता करोला बोलिए, करोला हम लोग ज़्यादातर आदमी खाते नहीं, काहे कि उसका इतना तीता है इसलिए हम लोग नहीं खाता है। लेकिन इससे ये जो सब्जी इतना फायदेमंद है, इतना इम्यून सिस्टम हम लोग को बढ़ाता है, डॉक्टर लोग को बोलने का आप लोग भी पता है ये बारे में। तो हम लोग को कुछ भी करके इसको खाने चाहिए। दिन में एक बार तो सब्जी का अंदर खाइए, नहीं तो सूप उसको करके खाइए, जैसा खा के खाना चाहिए। उसमें क्या होगा हम लोग को तंदुरुस्त रहेगा, बॉडी भी फिट रहेगा। ऐसा हरा सब्जी जो है हम लोग खाते रहिए, हम लोग खाएंगे तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे, हम लोग को तो शरीर भी तंदुरुस्त। उसका साथ मेन चीज़ जो बोलना चाहिए वो है फल। हर चीज़ का हर सीजन का जो फल होता है वो सीजन का फल लेना चाहिए हमको। देखिए जो हिसाब से हम लोग को जिसका जैसा कमाई है वो कमाई से हम लोग को चलना होगा। तो हम चाहते हैं आप लोग भी फल का खाना, फल जो है फ्रूट जो होता है जैसा सीजन में जो मिलता है वो खाना कुछ भी करके खाइए। हम बोले नहीं है एक आदमी को बहुत तरह का खाना चाहिए, वो बात नहीं बोला। देखिए 2-4 मिला के एक साथ एक बाटी में 2-4 काट के एक साथ मिला के खाइए, अलग नहीं तो अलग अलग खाइए। जो खाए, जैसे हम लोग केला तो हम लोग डेली खाते हैं, तो केला का बहुत तरह का उसका फायदा है। हम लोग को डाइजेशन प्रक्रिया जो है, हम लोग को जो स्टूल है सब कुछ जो निकलता है, सब कुछ हम लोग अंदर का जो खराबी चीज़ है जैसा हम लोग नाक से मुंह से लेता है वो सब निकाल देता है। फल का बहुत तरह का प्रोटीन भी है, फल में बहुत तरह का विटामिन भी है। क्योंकि फल का जो मिष्टी होता है वो मिष्टी और स्वीट वो हम लोग को मतलब उसको खराब नहीं करे, वो हम लोग को फायदा ही करता है। तो हम चाहते हैं आप लोग फल खाइए, तंदुरुस्त रहिए, जो सीजन में जो मिलता है वो खाते रहिए। काहे कि उसमें क्या होगा आपका खर्चा कम होगा। काहे कि ऑफ सीजन का फल खाते रहिए, उसका दाम भी ज़्यादा होगा, हम लोग को असुविधा तो हो सकता है। तो जो सुविधा है क्या, सीजन का जो फल मिले वो खाएं, उसमें क्या होगा हम लोग तंदुरुस्त रहेंगे, हम लोग अच्छा रहेंगे। और फल ऐसा है चीज़ है हम लोग खाएं। देखिए अभी सप्लीमेंट बहुत निकल गया, अभी बहुत तरह का सप्लीमेंट, जो पैसा जिस लोग को खर्चा कर सकता है वो लोग बहुत सप्लीमेंट भी लेता है। लेकिन हम चाहते हैं सप्लीमेंट नहीं होने से डायरेक्ट फल लीजिए, दूध का सप्लीमेंट नहीं से खुद दूध खाइए, पनीर का सप्लीमेंट नहीं खुद खाने के, जैसा आपका मटोर है, जैसा आपका स्टार्च है, ये सब जो है मिलेट खाते रहिए। मिलेट बहुत तरह का फायदा करता है, हम लोग हार्ट का बीमारी का ऐसा करके बहुत तरह का फायदा करता है। जैसा सफेदा है, बहुत तरह का फल है, हमको हार्ट को, हम लोग को ब्लड को भी बहुत फायदा करता है। हम चाहते हैं आप लोग जरूर इस बारे में ध्यान दीजिए, आप लोग तंदुरुस्त रहे। हम चाहते हैं हम लोग को मेन बात है आज जो बात बोलने चाहते हैं, जो हम लोग तंदुरुस्त रहे। हम लोग को देखिए, हम लोग बीमारी होकर घर में बैठने से अच्छा हम लोग तंदुरुस्त रहेंगे, हम काम में आगे बढ़ेंगे, सुबह उठकर अपना काम जो रहेंगे अपना का काम। काहे कि हम चाहते हैं हम लोग को बुजुर्ग आदमी का जो टीम है और टीम टोटल आदमी जितना है वो सुस्त रहे। उसमें क्या होगा, हम लोग सुस्त रहेंगे, हम लोग काम में आगे बढ़ेंगे, हम लोग दिमाग भी खुलेगा, हम लोग तो सो रहेंगे। देखिए हम लोग का टीम में जो 10-20 आदमी का जैसे हम बताया सेल्फ हेल्प ग्रुप का, हम लोग को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें 2 आदमी 4 आदमी बीमार में पड़ा हो रहेगा, हम लोग क्या होगा, काम में कमी हो जाएगा, हम लोग दिमाग भी ठीक से नहीं चलेगा। क्योंकि उसका भी जब तक वो सही नहीं है एक साथ मिलकर डिसीजन में नहीं सकता। इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोग सुस्त रहिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा
खाना खाने से क्या होगा, अच्छा हम लोग सुस्त रहेंगे। और टाइमली खाना खाइए, डेली का रूटीन मानिए, डेली का रूटीन हम लोग को जैसा है डेली रूटीन मानिए, डेली का खाने का टाइम मानिए। खाना जैसा हम बोला 3 टाइम व 4 टाइम से ज़्यादा मत खाइए। उसमें क्या होगा, हम लोग को बॉडी का डाइजेशन प्रक्रिया भी ठीक रहेगा और हम लोग सुस्त रहेंगे। ये घड़ी घड़ी डॉक्टर के पास नहीं जाने से अपना खुद हम लोग को खाना ठीक रहेंगे, हम लोग डॉक्टर पास भी ज़्यादा नहीं जाने होगा। हम लोग अच्छा खुद रह सकता है, जैसा हम ठीक रहेंगे, हमारा फैमिली को भी कोई फैमिली को परिवार का भी कुछ हो जाएगा, कोई दवाई लाएगा, हम लोग ठीक दे सकते हैं। हम लोग वो लोग को सुस्त रखने का प्रक्रिया का वो लोग हम लोग को देखेंगे, जैसे हम लोग बुजुर्ग आदमी सीनियर आदमी है, हम लोग को देख के चलता है, तो हम लोग सुस्त रहेंगे, तो वो हिसाब से उसको भी बोलेंगे बाबू तुम लोग भी ऐसा करके चलो, तुम लोग भी खाना ठीक से खाओ, रूटीन मान के खाना चाहो। उसमें क्या होगा, हम लोग सबको फायदा होगा, सब कुछ हम तंदुरुस्त रहेंगे, सबको काम में आगे बढ़ेंगे, हम लोग कोई रोक नहीं सके, हम लोग को अच्छा करके काम चलेंगे। हम लोग को जितना जिम्मेदारी बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगा, सब आप लोग खुद उठाएंगे, किसी का ऊपर जिम्मेदारी बोझ नहीं बन सकता है। ऐसा करके आप लोग आइए भाई साहब, हमारा जो चैनल है, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का सब्सक्राइब, आप लोग का शेयर, आप लोग का कमेंट मेरा और भी हम चाहता है, जितना बड़ा बड़ा काम, जितना भी कोशिश हम करूँगा, जितना भी चलाएंगे, उसमें आप लोग को एडवाइस में, आप लोग को परामर्श में हम आगे बढ़ सके। हम लोग कोशिश कर रहा हूँ इस चैनल को, आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को देखिए, तब हम लोग बहुत खुश रहेंगे। आप लोग को बारे में भी कुछ बात सकें, जितना दिन हो सके बात करते रहेंगे। नमस्ते आज के लिए।